तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पॉइंट वाले डिवाइड को बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से किया जाता है। अगर आपको डिवाइड बिल्कुल भी करना नहीं आता है तो यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिवाइड बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बड़े से बड़े डिवाइड को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप कंसेप्ट के साथ डिवाइड को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए पहले एग्जांपल से सीखते हैं कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। साथ ही साथ में पॉइंट का यूज़ भी आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो नंबर बाहर होता है उसका पहाड़ा हमें याद होना चाहिए। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इतनी बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 3, तो वो 3 आए या फिर 3 से कम आए मगर 3 से ज़्यादा ना आए। तो कैसे पढ़ें? अब 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा है 1 बार। 2 1 जा कितना आया 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। तो 2 1 जा 2 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन को खींच के घटा लिया जाता है। घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। लेकिन अगले नंबर को उतारने से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए आप भी अपने आंसर में यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद हम अगले नंबर को नीचे उतार लेंगे। तो 4 है, 4 नीचे उतर जाएगा। अब ये हो गया 1 और 4 मिला के 14। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 14 आए या 14 से कम आए मगर 14 से ज़्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 7 बार, क्योंकि 2 7 जा कितना होता है, 2 7 जा 14 होता है और 14 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगला नंबर नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे भागफल आया है आपका 1.7 और शेषफल में कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब शेषफल आपका कितना है, शेषफल 0 है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 6 आए या फिर 6 से कम आए मगर 6 से ज़्यादा ना आए। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 6 आ गया वही नंबर। हमने यही आपसे कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए मगर 6 से ज़्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 6 वही नंबर आ गया है। तो अच्छी बात है। अब 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ लेते हैं। 3 2 जा कितना होता है 6, और 6 जितना आया है वो यहाँ लिखेंगे। इसका पहाड़ा जितनी बार भी पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे, उतनी बार में कितना नंबर आया वो यहाँ पर लिखा जाता है। फिर लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। लेकिन अगले नंबर को उतारने से पहले पॉइंट लगा है, इसलिए आप अपने आंसर में भी पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद ही आप अपने नंबर को नीचे उतारेंगे। तो 9 नीचे उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 9 आए या फिर 9 से कम आए मगर 9 से ज़्यादा ना आए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 9 वही नंबर आ गया है। तो ठीक है, अब हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 3 जा होता है 9, 9 यहाँ पर लिखेंगे। लाइन को खींच के घटाएंगे। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगला नंबर नहीं है और नीचे कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब ही डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल आ गया है 2.3 और शेषफल कुछ भी नहीं है। इसका मतलब शेषफल कितना है, 0 बचा है। अब अगला एग्जाम्पल देखने से पहले आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो अगला एग्जाम्पल है 4 से हमें इसको नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 5.04, यहाँ पे देखिए 0 भी है, 2 नंबर है पॉइंट के बाद में, तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे वो भी देखिए। 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए मगर 5 से ज़्यादा ना आए।
तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है जो कि 5 से कम है। अगर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा 8 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 4 आ गया, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर अगले नंबर से पहले पॉइंट है, इसलिए अपने आंसर में भी पॉइंट लगा देंगे और अगले नंबर को अब नीचे उतार लेंगे। अब ये हो गया 1 और 0 10, 10 हो गया। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए पहाड़ा 2 बार ही पढ़ना है। 4 2 जा 8 होता है, इससे कम नंबर लेना है 10 से। अब लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ बचा 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर है 4, अब 4 को नीचे उतार लेंगे। 4 यहाँ पे उतर गया, अब ये हो गया 24। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 आए या 24 से कम आए, मगर इससे ज़्यादा ना आए। तो 4 5 जा 24, 6 जा 24 होता है। 4 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो यही नंबर आएगा, 4 6 जा 24। फिर लाइन को खींच के घटा लेंगे, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी अगला नंबर नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और शेष फल में कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब शेष फल आपका 0 है और भागफल आया है आपका जो आंसर, जिसे आप कहते हैं 1.26। यही आपका आंसर है और इसी को भागफल कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और आपको अगर ये डिवाइड अच्छी तरह से आ रहे हैं समझ में, तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए कि हाँ आपको अच्छी तरह से डिवाइड आ रहे हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। इसे 4.0 को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, लेकिन 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, और जो कि इससे ज़्यादा है और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपसे यही कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए, मगर 4 से ज़्यादा ना आए। लेकिन इसका पहाड़ा एक ही बार पढ़ने पर इससे ज़्यादा हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, अगले नंबर को एक और अगले नंबर को साथ में ले लीजिए। लेकिन अगले नंबर को हम साथ में ले लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बीच में पॉइंट है, इसलिए अगले नंबर को लेने से पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट हमने लगा दिया है, अब अगले नंबर को ले सकते हैं। तो अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 और 0 इसको अब मिला लिया है, क्योंकि पॉइंट लगा दिया है। अब 4 और 0 40 हो गया है। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 40 आए या 40 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार। 5 8 जा होता है 40। अब लाइन को खींच के घटा लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका शेषफल 0 है और आपका आंसर यानी कि भागफल 0.8 है। लेकिन पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर होता तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप अपने मन से यहाँ पर 0 लगा दिया करिए, ताकि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। और ये लिखने का सही तरीका होता है कि अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लगाना ज़रूरी होता है, अच्छा माना जाता है, सही माना जाता है, इसलिए 0 लगा दिया करिए। तो 0 हमने लगा दिया है, इसका आंसर आ गया है 0.8। इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड अच्छी तरह से आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में।